किसी व्यक्ति के 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे। पत्नी का स्वर्गवास हो गया, चारों बच्चों को उस बुजुर्ग ने पाला, बड़ा कर दिया। बड़ी मेहनत, जिस प्रकार से माता अपने बच्चे की सेवा करती है उस प्रकार से पिताजी सुबह तैयार करते, बच्चों को नहलाते धुलाते, खाना पीना सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं करते और स्कूल भी भेजते, स्कूल भेज देते। उस व्यक्ति का व्यापार था, वो दुकान करता था, वो दुकान चलाता था। दुकान से आकर के बच्चों को लाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर। तो पिता का भी कर्तव्य उस व्यक्ति ने निभाया, माता का भी कर्तव्य निभाया। समय के साथ में वो बच्चे बड़े हो गए और उस व्यक्ति ने अपने चारों बच्चों का विवाह कर दिया। पत्नियां घर में आ गईं तो बच्चे आज तक तो अपने पिता को इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे कि बिना पिता के रह नहीं पाते थे। जब विवाह हो गया कुछ समय के बाद में बच्चों ने रंग बदलना शुरू कर दिया। पिता बैठा रहे, पुत्र आए, अपनी पत्नियों के पास में चले जाएं, अपने बच्चों के पास में चले जाएं, मिलें, हंसें, बोलें और पिता देखता रहे। एक दिन की बात है, बड़े बेटे की पत्नी बोली, स्वामी आपके पिताजी इस जगह बैठे रहते हैं और देखिए घर में भी 4 ही कमरे हैं और हम चारों एक एक कमरे में रहते हैं। अब पिताजी जब जब किसी कमरे में आते हैं तो किसी ना किसी को बाहर सोना होता है। एक काम करो, पिताजी के लिए ऐसी व्यवस्था करो जिससे पिताजी को भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। तो पिताजी की खटिया को डलवा दिया गया दरवाजे के पास में। पत्नी बोली कि महाराज अगर दरवाजे के पास में पिताजी की खटिया को डालोगे तो ना तो कोई चोर अंदर आएगा, ना कोई कुत्ता बिल्ली बंदर अंदर आएगा। तो पिताजी के लिए सोने के लिए जगह मिल जाएगी और हमारे घर की रखवाली हो जाएगी। बोले देवी ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती हो। अब पिताजी की खटिया को दरवाजे पे रख दिया गया। अब समय बीतता गया, पत्नियां बोली, अरे स्वामी हमें बार बार घूंघट करना पड़ता है। माताएं थोड़ा घूंघट करती हैं ना जी, बार बार घूंघट करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है, क्या किया जाए। बोले पिताजी को जिस कमरे में हम गाय भैंस के लिए चारा भूसा इकट्ठा करते हैं, रखते हैं 1 वर्ष के लिए, वो कमरा खाली पड़ा है, उसमें सुला दो। तो बोले देवी वो तो ऊपर है, कोई बात नहीं, उसमें आराम से सोते रहेंगे और जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हम ले जा करके उनको दे देंगे। अब पिताजी की खटिया को चारों बच्चों ने पकड़ा और जिस कमरे में भूसा भरा रहता था उस कमरे में डाल दिया। पिताजी कहने लगे कि बेटा मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, इतनी शक्ति नहीं कि मेरी आवाज़ नीचे तक जा सके। अगर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो मैं कैसे आवाज़ लगाऊंगा। चुपके से पत्नी ने कहा चिंता मत करो, इसका भी उपाय हमारे पास है। बोले क्या? कि एक ये गरुड़ घंटी, ये जो घंटी होती है बजाने की, ये घंटी इनके पास में रख दो, जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े तो एक बार घंटी बजा देंगे, कोई ना कोई ऊपर जा करके पहुंच जाएगा। बोले बहुत अच्छी बात कहती हो। अब पिताजी के पास में घंटी रख दी नहीं और जब भी पिताजी को पानी की आवश्यकता पड़े घंटी बजा दे में कोई ना कोई बच्चा ऊपर पहुंच जाए। कि बोले बाबा क्या चाहिए? कि बोले पानी चाहिए। कभी कभी क्या चाहिए? कि बोले भोजन चाहिए। तो घंटी बजती और पिताजी के लिए कोई ना कोई वस्तु ले जा करके दे दी जाती। एक बार की बात है कि सुबह से शाम हो गई परंतु पिताजी ने घंटी नहीं बजाई। सुबह से शाम हो गई परंतु घंटी की आवाज़ नीचे नहीं आई। और रात्रि में जब बच्चे आए घर पे तो बोले पिताजी ने क्या खाया क्या पिया? कि बोले आज पिताजी ने घंटी नहीं बजाई इसलिए कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, जाकर के देखे तो सही पिताजी कैसे। तो क्या देखा? पिताजी जमीन में नीचे पड़े हैं और मुंह से झाग आ रहे हैं। बोले आपने घंटी क्यों नहीं बजाई? कि क्या हुआ? कि बोले बेटा मैंने आवाज़ लगाई थी परंतु नीचे तक आवाज़ नहीं पहुंची। घंटी क्यों नहीं बजाई? कि बोले घंटी को कोई मेरी को चुरा करके ले गया, घंटी मिली नहीं। मैं पूरे दिन पानी के लिए चिल्लाता रहा, भोजन के लिए चिल्लाता रहा परंतु कोई नहीं आया। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पिताजी की घंटी को किसने लिया? तो उसी का बेटा बोला कि पिताजी वो घंटी मैंने चुरा ली, मैंने अपने बैग में रख ली। कि क्यों रख ली? कि मम्मी कह रही थी कि जब बाबा नहीं रहेंगे तब इनका सारा सामान फेंक देंगे।
तो मैंने सोचा कि ये घंटी मुझे फिर दूसरी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आप लोग बूढ़े हो जाओगे, तो मुझे एक घंटी आपके पास में भी तो रखनी है। तो इसलिए जैसा आज हम अपने माता पिता के साथ में कर रहे हैं या करेंगे, ऐसा ही संतान हमारी जो है वो हमारे साथ में करेगी। जैसा हम कर्म कर रहे हैं, हमारी संतति भी वो देख रही है। आगे चल करके ये घटनाएं हमारे साथ में भी घटेंगी। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाओ।